दूर करवाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि हर साहिब कलमा के घर, मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द के घर जो कुरान पढ़ा जाता है वो कुरान हक है। छोटी सी बात में बड़ा पैगाम देना चाह रहा हूँ। नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक, कि जो कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया है वो हक है। घर चाहे अहले सुन्नत का है, अहले तशरीह का है, देवबंद का है, किसी मसलक का भी हो, पूरी मिल्लत इस्लामिया के हर घर में जाके देखोगे तो कुरान यही मिलेगा जो बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास पे खत्म होता है। हर घर में कुरान वही है, जिसकी 114 सूरा है, 666 आयात हैं। वही कुरान है जिसमें सूरह बकरा है, वही कुरान है जिसमें सूरह निसा है, वही कुरान है जिसमें सूरह ताहा है, वही कुरान है जिसमें सूरह मुज़म्मिल है, वही कुरान है जिसमें सूरह माइदा है। यानी हर घर में कुरान वही है जो खुदा ने नाज़िल किया है, और कुरान पढ़ते भी सब हैं। चाहे कोई अहले सुन्नत है वो भी यही कुरान पढ़ रहा है, कोई अहले हदीस है वो भी यही कुरान पढ़ रहा है, कोई अहले तशरीह है वो भी यही कुरान पढ़ रहा है, कोई बरेलवी मसलक से तल्लुक़ रखता है वो भी यही कुरान पढ़ रहा है। जब कुरान सारे एक पढ़ रहे हैं तो सबके नमाज का तरीका है क्यों नहीं? सर उठाना खुदा के लिए। जब कुरान जो हक की किताब अल्लाह ने नाज़िल की, हर मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द के घर कुरान यही है, तो नमाज पढ़ने का तरीका अलग है, रोजा खोलने का वक्त अलग है, निकाह का तरीका अलग है, तलाक के अहकामात अलग है। जब कुरान एक है तो अहकामात अलग अलग क्यों है? तो कुरान क्या कुरान इन्हें हदायत नहीं कर रहा? सर उठाओ खुदा के लिए। कलमा भी मोहम्मद का पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ रहे हैं, और कुरान भी पढ़ रहे हैं जो हक है। फिर भी इख्तिलाफ है, नमाज का वक्त एक नहीं, नमाज का अंदाज एक नहीं, तरीका एक नहीं, रोजे का वक्त एक नहीं। तो क्या आलम इस्लाम को कुरान हदायत नहीं कर रहा? तो फिर कुरान से पूछो, ए कुरान तू हदायत कब करेगा कि सारे इकट्ठे हो जाएं? तो कुरान आवाज देके कह रहे हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हदायत करता है मुत्तकियों को। सर उठाओ खुदा के लिए। कुरान हदायत करता है मुत्तकियों को। तो फिर मुझे बरादरान इस्लाम को, मिल्लत इस्लामिया को मुझे पैगाम पहुंचाने दो। अगर तुम हर बंदा कुरान पढ़ रहा है, कुरान भी हक है, नमाज तुम्हारी अलग है, रोजे का वक्त अलग है, हज का तरीका अलग है, निकाह के अंदाज अलग है, तलाक के अहकामात अलग हैं, इनका अलग अलग होना इस बात की दलील है कि या तो तुम अभी मुत्तकी नहीं हुए, तुम मुत्तकी हो जाओगे फिर तुम्हें कुरान हदायत करेगा। अगर कुरान हदायत करेगा तो रोजे के वक्त भी एक होगा, नमाज का वक्त भी एक होगा, नमाज का तरीका भी एक होगा। कुरान की हदायत ना करना इस बात की दलील है कि अभी तुम मुत्तकी ही नहीं हुए। तो फिर अहमद मुरसल से पूछो, जिसने कुरान दिया है, उससे पूछो कि या रसूलल्लाह हम मुत्तकी कैसे होंगे? तो मोहम्मद ने कहा, या अली हुब्बका तकवा वल ईमान, ए अली तेरी मोहब्बत का नाम तो तकवा है। सब लोग करेंगे बन गए थे आज तशरीह करा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सब लोग करेंगे बन गए थे आज कोई माँ बाप का तब से ठीक है कोई पहचान नहीं, और नमाज रोजे का कोई एहतराम ही ना होगा, ना कोई मस्जिद होगी, ना एक घर घर में कुरान होगा। असलाम रबा तेरा रोल रोल के धक्के खा खा के अड़बुटी मार जाना थी बेकर चाली मराना। आप सलामत। तवज्जो है साहिबान इल्म। जब पूरे आलम इस्लाम का कुरान एक है, वही हर घर में कुरान है जो बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और नास पे खत्म होता है, वही कुरान है जिसके 114 सूरा है, वही कुरान है जिसके 666 आयात है, हर घर में कुरान एक है। लेकिन मिल्लत इस्लामिया में 5 इमाम जिक्र किए गए, 5 फिका जिक्र की गई,
4 आइम्मा अरबा, उनका अंदाजा नमाज देखो, तरीका नमाज देखो। मालिकी का अलग है, शाफी का अलग है, हम्बल का अलग है, इमाम आजम का अलग है, यानी सबके तरीका नमाज जुदा जुदा है। लेकिन शियाने हैदर करार, तुम्हें इस बात पर शुक्र करना चाहिए, आलम इस्लाम के 4 इमाम हैं और 4 तरीके हैं, तुम्हारे 12 इमाम हैं, तरीका एक है। आलम इस्लाम के 4 इमाम हैं, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन फिक़्ह जाफरिया के इमाम 12 हैं, तरीका एक है। वजह क्या है? जो पहले ने बताया वही कुरान बताता है, जो 5वें ने बताया वही कुरान बताता है, जो 10वें ने बताया वही कुरान बताता है, जो 12वें ने बताया वही कुरान बताता है। इसीलिए तो मोहम्मद ने कहा था, मैं तुम में 2 चीजें जोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। कुरान को छोड़ोगे फिर भी दीन कामिल नहीं, अहले बैत को छोड़ोगे फिर भी दीन कामिल नहीं। ऐसे नहीं दोनों हाथ बुलंद करके तो जो है साहबाने मोहम्मद, खुदा की कसम अगर हदायत चाहते हो तो दरवाजा अहले बैत पे आना होगा। अगर हदायत चाहते हो कि कुरान तुम्हारी हदायत करे तो कुरान का ऐलान है, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हदायत है मुत्तकियों के लिए। और उस वक्त तक साहिब तकवा नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे सीने में अली न हो। इसलिए तो मेरे मोहम्मद ने कहा, अल हक़ व अलीयुन, अलीयुम अल हक़, अल कुरान व अलीयुन, अलीयुम अल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब मालिक के अश्कर ने, पूरे लश्कर ने हमला किया, आगे जाके क्या देखा कि उन्होंने कुरान उठाए हुए हैं और कुरान पढ़ रहे हैं। आगे का या अली, उनके तो हाथों में कुरान है, हमला करें या ना करें। मेरे अली ने कहा हमला कर दो, कुरान तो उनके सीनों के अंदर उतरा ही नहीं है। कुरान उसके सीने में उतरता है जिसके सीने में अली होगा। तुमने मोहम्मद से नहीं सुना, अल कुरान व अलीयुम, अलीयुम अल कुरान। कुरान वहां होगा जहां अली होगा। अल्लाह अकबर। तो जो है साहिबान, यही कुरान पढ़ रहे थे अहमद मुरसल, करीब से गुजर हुआ अबू जहल का। उसने कहा मोहम्मद ये क्या है? कहा हो वल हक, ये हक है। फौरन इसने क्या जुमला कहा? कहता है फअमतिर अलैना हिजारत मिन समाए। मैं तेरे इस कुरान को हक नहीं मानता। फअमतिर अलैना हिजारत मिन समाए, अपने अल्लाह को कहे आसमान से मुझे पत्थर मारे। अल्लाह अकबर। अजाब इसने खुद तलब किया। मुनकर किसका हुआ? कुरान का। कहा मैं कुरान को हक नहीं मानता। फअमतिर अलैना हिजारत मिन समाए, नामा 12 सूरह इनफाल जाके खोलो। इसने कहा मैं अजाब मांगता हूँ, अपने अल्लाह को कहे मुझ पे पत्थर का अजाब भेजे। अजाब आया? सर उठाना खुदा के लिए। अजाब नहीं आया। खोलो कुरान, कुरान की आयत नाज़िल हो गई। आबद भाई क्या आयत आई? अल्लाह ने कहा व अंत फीहिम, तू इनमें मौजूद है, मैंने तुम्हें कुल की कुल रहमत बना के भेजा है। सर उठाना व अंत फीहिम, तू मोहम्मद इनमें मौजूद है, मैंने तुम्हें कुल की कुल रहमत बना के भेजा है। तेरे होते हुए, तेरी मौजूदगी में, जियो बेटा, तेरी मौजूदगी में तू कुल की कुल रहमत है, मैं कैसे अज़ाब भेजूं? खुदा की कसम अबू जहल मुनकर हुआ कुरान का, कुरान को हक नहीं माना, इनकार किया और मांगा पत्थर का अज़ाब। पत्थर नहीं आया, आयत आ गई तू इनमें मौजूद है। जो बंदा थक गया है उसका मैं जिम्मेदार नहीं, जिसके सीने में मार्फत नहीं वो बेशक उठ के चला जाए। ये है अबू जहल। लेकिन गदीरे खुम पे हारिस बिन नोमान फारी ने कहा मैं अली को नहीं मानता। हाय हाय, मैं अली को नहीं मानता। वही जुमले हैं साला साइलम पे अज़ाब वाकिन, अपने अल्लाह को कहे मुझ पे अज़ाब भेजे। फौरन
जमीन पे ढेर हो गया। आओ खुदाए लम यज़ल से पूछो, तबीयत में जल्दबाजी है तो कुरान मिंबर पे ले आओ, खोलो कुरान। मैंने कुरान की आयतें पढ़ी है, रवायत नहीं पढ़ी। अबू जहल ने पत्थर का अजाब मांगा, कहा तू कुल की कुल रहमत है। इधर ये मुनकर था अली का, इसने आके कहा मैं अली को मौला नहीं मानता, अपने अल्लाह को कह मुझ पे अजाब भेज। खालक ने कहा जिब्राइल इसे मार कर रख दे, पूछो है मेरे परवरदिगार मोहम्मद तो अब भी मौजूद है। आवाज है कि वारसी जुबान बनकर वो कुरान का मुनकर था, ये अली का मुनकर है। वो कुरान का मुनकर था और ये अली का मुनकर है। अली का मुनकर चाहे मोहम्मद के दाएं हो। तवज्जो है साहिबाने इल्म, यानी जैसा भी हो, जिस वक्त भी हो, जो मुनकर अली का होगा उसे माफी नहीं होगी, क्योंकि अली वो है जिसकी वजह से कुरान हदायत करता है। और इसने इनकार किया, फौरन अज़ाब नाज़िल हुआ तो मारा गया। तारीख उठा के देखो, ये हारिस बिन नौमान फारी खुद ये गदीर के मैदान में नहीं था, इसके सामने रसूल ने हाथ बुलंद नहीं किया। अल्लामा हुसैन गमीनी की अल गदीर 120 जिल्दों पर लिखी हुई, जाके देखो क्या कहा। कहा इसने सुना कि अली मौला हो गए। सुना किससे? इस हारिस बिन नौमान फारिस ने जा रहा था गली में, कि एक शख्स को देखा कि गली के यूं चक्कर लगा रहा है, कभी दाएं कभी बाएं। इसने इससे पूछा परेशान क्यों हो? कहता है परेशान ना हूं तो क्या करूं, सारी जिंदगी हम जिससे जलते थे आज उसे 1.25 लाख में मनवाया है। आप सलामत रहे, यह अकीदा बोला है, आप सलामत रहे। क्या सारी जिंदगी हम जिससे जलते थे आज उसे 1.25 लाख में मनवाया है। कहते कहाँ मनवाया है? ये कहते गदीर में, गदीर में मनवाया है। ये कहता है तुम गदीर में लेने क्या गए थे? जागना, खुदा के लिए जागना। ये कहता है तुम गदीर में लेने क्या गए थे? पहले हलाली से लेके आखिरी हलाली तक जिसका अकीदा बुलंद है, ये कहते क्या करते? बिलाल ने ऐलान ही कुछ ऐसा किया था, हैया अला खैर अमल। कहा हम तो अमल खैर लेने गए थे, आगे हमें अली दे दिया। बिलाल ने ऐलान ही कुछ ऐसा किया था, हैया अला खैर अमल, हम अमल खैर लेने गए थे, आगे अली मनवा दिया। अब ये फिर हारिस कहता है जब तुम चले गए थे फिर तुमने अली को मौला क्यों माना? फिर तुमने अली को मौला क्यों माना? ये कहते हैं हारिस तू ही बता, तू भी मुनाफिक है, मैं भी मुनाफिक हूं, तू भी दुश्मन अली है, मैं भी दुश्मन अली हूँ। एक मैं लफ्ज कहूंगा अगर बात तक पहुंच तो तू भी दुश्मन अली है, मैं भी दुश्मन अली हूँ, तेरा भी बाप कोई नहीं। पीछे रह गया वो बंदा जब बोल नहीं सका, हाथ बुलंद करके तो जो है साहब का तू भी दुश्मन अली है, मैं भी दुश्मन अली हूँ, तेरा भी बाप कोई नहीं, मेरे बाप का पता कोई नहीं, तू ही बता। जब मैं गदीर में चला गया था, मोहम्मद अली मनवा रहा था, अब वहां मैं क्या करता? दुख लगेगा मुझे आबद भाई उस बंदे पे जिसके सीने में अली रहता है और वो बंदा बोल न सके। फौरन ये कहता है जाहिल, जैसे तुम उहुद में भाग गए थे गदीर में भी भाग जाते, जैसे तुम उहुद में भाग गए थे गदीर में भी भाग जाते। ये कहता है कैसे भाग जाता? मेरा प्लान मोहम्मद के कदमों के नीचे था। अल्लाह अकबर, मेरा प्लान मोहम्मद के कदमों के नीचे था। खुदा की कसम जब तक अली को नहीं मानोगे हदायत कुरान नहीं करेगा। कुरान हक है, जो कुरान पढ़ के भी ये कहे कि मोहम्मद कुरान पढ़ा हुआ नहीं, हाय हाय, तो उसकी कुरान ने क्या हदायत की?
जिस पे कुरान नाज़िल हुआ है उसको अगर साहिब कलमा कुरान पढ़ने वाला कहे कि जी मोहम्मद तो कुरान मोहम्मद तो पढ़े हुए नहीं थे, मोहम्मद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, मोहम्मद तो गरीब थे, मोहम्मद तो परेशान हाल थे, तो उसने क्या जाना है मोहम्मद को? खुदा की कसम सारा आलम इस्लाम कहे कि मोहम्मद पढ़े हुए नहीं थे, हम अली वाले नहीं कहते। वजह क्या है? हम जानते हैं अली को पढ़ाया भी मोहम्मद ने है, लिखाया भी मोहम्मद ने है। तो जो है साहिबान, खुदा की कसम हम अपनी मर्जी से अली अली नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि मोहम्मद ने कहा है कि ना कुरान को छोड़ना ना अली को छोड़ना। आज आलम इस्लाम बहस कर रहा है कि ये बिल मंजूर किया जाए, फलां की तौहीन होगी, फलां की तौहीन होगी, फलां की तौहीन होगी। मैं ऐलान करके कह रहा हूं, हमें हर किसी को मानेंगे, हम हर किसी का एहतराम करेंगे, लेकिन मिंबर के तकद्दुस की कसम है, जो भी जिस दौर में भी अहले बैत का दुश्मन होगा हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। जो भी आले मोहम्मद का दुश्मन है वो कल भी लानती है, वो आज भी लानती है। अगर तौहीन की FIR करवानी है तो खुदा की कसम बताओ कि हम सूरह मुनाफिकून पढ़ना छोड़ दें? कुरान से सूरह मुनाफिकून निकाल दो। जब कुरान की आयतें नाज़िल होना शुरू हुई सूरह मुनाफिकून की कि ए मोहम्मद तुझको भी मानते हैं, मेरा भी कलमा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मुनाफिक हैं। सहाबी रसूल ने आके अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूलल्लाह आप ही बता दें कि आपकी महफिल में मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? या रसूलल्लाह हमें कैसे पता चले कि महफिल में आने वाला मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है? किताब का नाम है सवाई के मोहर का, इब्ने हजर मक्की की लिखी हुई। अल्लाह के रसूल ने कहा, या अबू बकर कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना ज़माना नबी बिबुग़्ज़िहिम अन अली इब्न अबी तालिब। वो जो भी मेरी महफिल में दाखिल हो उसके चेहरे पे अली का नाम लेना, अली का नाम सुन के जो मुस्कुराएगा वो मोमिन होगा, जो परेशान हो जाएगा वो मुनाफिक होगा। किसी ने करके टप्पे टप्पे उठे किसी ने करके टप्पे टप्पे उठे फिर भी लाख लानों की टिकट खरीद ली। एक पावरी देते रहने बड़े पक्के वो पाने नदी चक्कर और तब्दील गई है। यार तेन मैं बखावा इसको रात के बात मोहम्मद कोमला मलंगा चले आता उठा दी कसम बंदगी सकलें दी बंके सारे अंशियां दी को रात वच खरीद ली। और पहुंचा दे नजरावे जन्नत से दो ओ भैया ओ उनका दे नजरावे जहन्नम से दो दे। खुदा की कसम एक गीत का मौला अली ने अब्बल तो खोजी खरीद ले। बोलो 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 सच्ची सरदार ये जागीर तो मौला अली ने खरीद ली है। खुदा की कसम ऐसे आसानी से खरीदार बना है। अहमद मुरसल ने कहा, या अली मेरा बिस्तर मौत का बिस्तर है, या अली मेरे बिस्तर पे सोओगे मौत का बिस्तर है। शब्बे हिजरत है, 70 कबाइल की तलवारें हैं, किसी के हाथ में नेज़ा है, किसी के हाथ में बर्छा है, किसी के हाथ में भाला है। कहा या अली मेरा बिस्तर मौत का बिस्तर है। अली ने मुस्कुरा के पूछा, या रसूलल्लाह अगर मैं सो जाऊं आपकी जान बच जाएगी? या अली मेरी बच जाएगी। अली ने सर सजदे में रख के कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे सोने से मुहम्मद बच जाएगा। अल्लाह अकबर, मेरे सोने से आपकी वजह से मेरा रुख बदल गया। एक जुमला जख्म तो तमाम हो गई। क्या कहा? मौत के बिस्तर पे अली सोए। खुदा लम निज़ल ने कहा, जिब्राइल वो सोया है जो कभी नहीं सोया। जागना जी जागना जी जागना जी, वो सोया है जो कभी पहले किसी ने सोया हुआ नहीं देखा। सोने वाले से पूछ, सोना बेचेगा?
सोना बेचेगा, आपकी ताईद में मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, सोना बेचेगा। तो अली ने कहा बेचना ना होता तो इतनी रात की दुकान सजाता ही क्यों। फौरन खालिद की आवाज है, जिब्राइल उतर, सोने वाले का सोना चेक कर और कीमत डाल। सोने वाले का सोना चेक कर और कीमत डाल। शब हिजरत है, मौत का बिस्तर है, अली सोया हुआ है, जिब्राइल नाज़िल हुआ सोने वाले का रंग देखने के लिए। जब जिब्राइल ने कपड़ा हटाया तो अपना रंग उड़ गया। आवाज देख के कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, जिसका रंग देखने आया हूँ वो तो मेरा भी उस्ताद है, वो तो मेरा भी उस्ताद है। का कीमत डाल, सोना देख और कीमत डाल। जिब्राइल ने सोना देखा, कहा मेरे पाक परवरदिगार तू भी वली है, तेरा मोहम्मद भी वली है, अली को भी वलायत दे दे, सोना ले ले वलायत दे दे। हर चेहरे पे मेरी नजर है कि कितना अकीदा बुलंद है। खालिद की आवाज है, जिब्राइल कीमत पूरी डाल, वलायत तो इसकी एक अंगूठी की कीमत है, कीमत पूरी डाल। जिब्राइल ने फिर सोना देखा, सोना देख के कहा मेरे अल्लाह, अली का सोना ले ले, सकलैन की इबादत दे दे। जागना खुदा के लिए, सकलैन की इबादत दे दे। खालिद की फिर आवाज आई, सकलैन की इबादत, अरे सकलैन की इबादत तो इसकी एक ज़रब की कीमत है। ज़रबत अलियन यौमल खंदक अफज़ल इबाद मिन सकलैन। का मेरे अल्लाह, अली का सोना मेरी समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर, अली का सोना, सोया हुआ अली मेरी समझ में नहीं आता। मिल्लत इस्लामिया को मेरा चैलेंज है, और शब हिजरत है, मौत का बिस्तर है, जिब्राइल अली का सोना देखने आया, क्या कह रहा है, अली का सोना मेरी समझ से बाहर है। और डूब के मर क्यों नहीं जाते? जब सोया हुआ अली जिब्राइल की समझ में नहीं आता तो जागता हुआ अली मुल्ला की समझ में कैसे आए? हर बंदा बोले है अली का, जिब्राइल तू दरमियान से हट जा। इधर जिब्राइल हटा, खालिद की आवाज आई, या अली उरीदु अन अश्तरी कदम इला रासिका मबासिका मजलालिका। ए अली मैं तुझे खरीदना चाहता हूँ, कदम इला रासिका, कदमों से लेकर सर तक, मबासिका मजलालिका, तेरे जलाल और दबदबे समेत। बेचेगा? मालिक क्यों नहीं बेचूंगा। इधर अली ने अपना सोना दे दिया खुदाए लम यज़ल को। अली को अल्लाह ने कहा कब कदम इला रासिका मा बासिका मजलालिका, ए अली तुझे मैं खरीद रहा हूँ, कदमों से लेके सर तक, तेरे जलाल और दबदबे समेत। अली हो गया अल्लाह का, और अल्लाह ने कहा मैं ये शरीफ नफ्स हुक्मेगा मरादातिल्लाह। अली तेरा सोना ले लिया, मर्जियां मैंने तुझे दे दी, सारी मर्जियां तुझे दे दी। बात आगे है, अगर मुश्किल ना हो समझना, बात आगे है। अली का सोना हो गया अल्लाह का, अली का नफ्स हो गया अल्लाह का, कदमों से लेके सर तक हो गया अली अल्लाह का। अल्लाह की मर्जियां हो गई अली की। ये अंगूठी है, मैं इसे बेचूं आबद भाई को, हबलना मातशा हुजमिन्ना मानशा। अंगूठी इनकी हो गई, 100 मेरा हो गया। ये 100 दी है नहीं, बाद में थले लमा को 200 ले लो तो देव ना। हबलना मातशा हुजमिन्ना मानशा, अंगूठी इनकी हो गई, 100 मेरा हो गया। उस 100 को पकड़ के मैं खैरात दे दूं, ये रोक सकते हैं? बोलो तो सही। उस 100 के मैं टुकड़े कर दूं, ये रोक सकते हैं? नहीं। ये अंगूठी पकड़ के किसी सवाली को दे दे, मैं रोक सकता हूं? नहीं। ये अंगूठी उठा के दरिया में फेंक दे, मैं रोक सकता हूं? नहीं। अंगूठी इनकी, पैसे मेरे, अब मेरी मर्जी में जैसे भी इस्तेमाल करूं। अल्लाह ने कहा अली तू मेरा हो गया, मेरी मर्जियां तेरी हो गई। अब अल्लाह चाहे
कैद करने वाले थक